हेलो फ्रेंड्स। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टिप होता है हमारी इंग्लिश को सुधारने के लिए, चाहे आपको उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना हो या फिर आपको उसकी फ्लुएंसी बढ़ानी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश में है, अंडरस्टैंडिंग में भी है, तो आपको रीडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वोकैबलरी अगर आपकी वीक है तो भी आपके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन एक मैम है जिन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को रीडिंग रोज़ करवाती हूँ और रीडिंग बहुत अच्छी करता है वो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक जनरल सी बात बताती हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया हमारा जो देश है, यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डेली टू डेली लाइफ में हम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हिंदी में बोलते हैं। बचपन से ही हम हिंदी को बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बच्चे को कंफर्म होता है कि मेरा ये जो मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ वो मेरा गलत नहीं होने वाला है, तो मैं जो भी कहूँगा हिंदी में वो सही कहूँगा। अब कोई भी भाषा को हमको सीखना है तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप होना चाहिए वो होता है कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। जी हाँ, कुछ बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। उनको लगता है कि यदि मैं इंग्लिश में कुछ बात करूं और अगर मैंने गलत बोल दिया उस सेंटेंस को, तो कहीं कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा देगा, या फिर कोई मुझे डांट तो नहीं देगा, या फिर कोई मेरे ग्रामेटिकल रूल्स को देखना शुरू तो नहीं कर देगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखाना चाहते हैं, जो हमारी डेली लाइफ की एक नीड भी है, तो आप उसको कंफर्टेबल फील करवाइए कि बेटा आप जो भी इंग्लिश में बोल सकते हो आप उसको बोलना शुरू करो। चाहे आप गलत बोलो, चाहे आप सही बोलो, लेकिन हम उस बात को सुनेंगे। और डेफिनेटली ऐसा अगर आप उसको बोलो नहीं, उसे खुद भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। आप डेली टू डेली लाइफ में बच्चे से छोटे छोटे सेंटेंस से शुरुआत कर दीजिए। जैसे कि बेटा वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी वो हिंदी में आपसे बात कर रहा है, कुछ वो आपसे मांग रहा है हिंदी में, तो उसको बोलो कि बेटा आपको मुझसे इंग्लिश में बात करनी है। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस से जब शुरुआत होती है तो तब जा कर के आपका जो बच्चा है एक लेवल पे आकर के कंफर्टेबल होगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। एक और बेसिक स्टेप आपको बताती हूँ। अपने बच्चे को ना आप, ये एक्चुअली इनोवेटिव काम भी है, आप उसको डायरी राइटिंग सिखाइए। डायरी राइटिंग में आप उससे कुछ लिखवाइए, उसका आज का दिन कैसा रहा। सिर्फ आप उससे 4-5 सेंटेंस भी अगर लिखवा लेते हैं, मैं फर्स्ट क्लास की बात करती हूँ आपके पास। फर्स्ट क्लास में बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है ना। अगर बच्चा जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इंग्लिश को स्टडी कर रहा है तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। तो आप क्या करें, उस बच्चे को आप हर रोज़ कहें कि बेटा आपको अपनी आज के दिन के बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ये डायरी राइटिंग एक स्पेशल हमारे पास चैप्टर भी इंक्लूड होता है इंग्लिश ग्रामर में। ये डायरी राइटिंग जो होता है ना, बच्चे के अंदर की भावना को एक्सप्रेस करवाने का एक बेस्ट तरीका होता है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि बच्चा अगर मुझसे कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्या वो अगर इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो क्या उसकी समझ में इंग्लिश की ये जो स्ट्रेटेजी है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन इंग्लिश, क्या उसको ये सब समझ आ रहा है। तो डायरी राइटिंग से ये आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से कितना कर सेंटेंस बना पा रहा है, उसके किस पोर्शन में प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जो है आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ में इंग्लिश का फोनिक्स, इंग्लिश का ग्रामर स्टेप वाइज शेयर करने जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल में जो है ना कंटिन्यू बने रहिएगा, और आगे की वीडियोस को बरकरार रखूँगी मैं तभी अगर आपका मोटिवेशन मेरे साथ होगा। सो ऐसे ही अच्छे टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।